ये कहानी लेडविग सेबेस्ट नाम के एक लॉकस्मिथ के बारे में है जो एक दिन अपने लैपटॉप पर हैंस वैगनर की एक कहानी रिकॉर्ड कर रहा होता है। हैंस वैगनर एक सेफ मेकर है जो अपने ज़माने का सबसे मजबूत सेफ मेकर था, लेकिन उसके परिवार की मौत के बाद वो काफ़ी टूट गया। उसने उस वक्त की 4 ऐसी सेफ्स बनाई जो उसकी ज़िंदगी की सबसे मजबूत सेफ्स थी और उसने मानो जैसे अपना सारा एक्सपीरियंस इन सेफ्स में लगा दिया हो। फिर एक दिन उनमें से एक सेफ में उसने खुद को बंद कर लिया। काफ़ी लोग उसे खोलने की कोशिश करते रहे लेकिन कोई उसे खोल ना सका और उस तिजोरी को वैगनर की कब्र समझकर उन्होंने पानी में फेंक दिया। ये सब बताकर लेडविग इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, लेकिन उसकी वीडियो पर कोई व्यूज नहीं आते जो देखकर वो काफी सैड होता है। लेडविग एक बैंक में काम करता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं पर एक लेडी उस पर चिल्ला रही होती है जो काफी दिन से एक काम के लिए बार बार बैंक के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे पैसे नहीं दिए जा रहे। तभी लेडविग का ध्यान टीवी पर जाता है जहां बताया जा रहा होता है कि शहर में एक ज़ोंबी वायरस फैल रहा है। लेडविग को वो लेडी भी ज़ोंबी जैसी लगती है और वो डरते हुए उसे चेक दे देता है। यहीं हम नोटिस करते हैं कि उस पर एक लड़की नजर रख रही है। नेक्स्ट डे लेडविग जब बैंक आता है तभी वो अपना लैपटॉप ऑन करता है जिसमें वो अपना यूट्यूब चैनल चेक करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी वीडियो पर एक व्यू और एक कमेंट आया है जिसमें लिखा है कि अगर तुम अपना हुनर आजमाना चाहते हो तो इस दिए हुए पते पर आ जाओ, और साथ ही एंट्री के लिए पासवर्ड भी लिखा होता है। लेडविग काफी खुश होता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां वो बाहर खड़े गार्ड को पासवर्ड बताकर अंदर आता है, जहां अंदर लॉकस्मिथ का एक कंपटीशन चल रहा होता है। एक से एक बढ़कर लोग अपना हुनर आजमाने आए होते हैं। कंपटीशन शुरू होता है। लेडविग को कुछ समझ नहीं आ रही, वो काफी नर्वस है। बाकी कॉम्पिटिटर एक एक करके लॉक खोलने लगते हैं। लेडविग इस राउंड को पास कर लेता है क्योंकि वो 4th नंबर पर लॉक खोल लेता है। अब सेमीफाइनल आता है जहां 4 में से 2 लोग सिलेक्ट होंगे। यहाँ भी लेडविग बहुत आराम से लॉक खोल लेता है जैसे मानो ये उसके बाएं हाथ का खेल हो। लेडविग अब फाइनल राउंड में आ जाता है जहां उसका कॉम्पिटिटर काफी स्ट्रॉन्ग है जो ऐसे बहुत सारे मुकाबले जीत चुका है। राउंड शुरू होते ही लेडविग का कॉम्पिटिटर लॉक खोलने लगता है, लेकिन लेडविग लॉक पर हाथ रखता है मानो वो लॉक को महसूस कर रहा हो, उससे बात कर रहा हो। 30 सेकंड गुजर चुके हैं। लेडविग लॉक खोलना शुरू करता है और सिर्फ 9 सेकंड में वो लॉक खोल देता है। हर कोई उसकी जीत से काफी खुश होता है। ये जगह वैसे तो उसके लिए नहीं है लेकिन फिर भी वो काफी अपनापन महसूस करता है। लेकिन लेडविग का कॉम्पिटिटर उसे मारने के लिए दौड़ता है। गार्ड उसे बाहर ले जाता है। लेडविग को वहाँ ग्वेंडोलिन नजर आती है। लेडविग को उससे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। अब वो अपने घर आता है और ट्रॉफी को अपने पेरेंट्स की फोटो के पास रखता है और सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे वो एक कैफे पर कॉफी ले रहा होता है तभी ग्वेंडोलिन आ जाती है जिसे वो अचानक देखकर डर जाता है और उसकी कॉफी गिर जाती है। ग्वेंडोलिन उसे बताती है कि वो कमेंट मैंने ही किया था ताकि मैं तुम्हारा टैलेंट देख सकूं। वो उसे ये भी बताती है कि वो एक चोर है और बहुत सारी कंट्रीज की पुलिस उसे पकड़ना चाहती है। ये सुनकर लेडविग डर जाता है। तब उसे ग्वेंडोलिन ये भी बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। हम एक इंटरनेशनल चोरी प्लान कर रहे हैं जिसमें हमें वैगनर की बनाई 3 तिजोरियां खोलनी है जिनमें काफी सारा पैसा है। ये सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ही वैगनर के लॉकर्स को खोलना चाहता है। अब ग्वेंडोलिन उसे बताती है कि हाइस्ट में हमारे साथ और भी लोग हैं और उसे अपना कार्ड देके वहां से चले जाती है। घर आके लेडविग काफी सोचता है। नेक्स्ट डे वो ग्वेंडोलिन के घर चला जाता है जहां उसकी मुलाकात बाकी टीम मेंबर से होती है। वहां पे एक कोरिना नाम की लड़की होती है जो कि एक हैकर है और एक रोल्फ नाम का लड़का होता है जो कि काफी खतरनाक ड्राइवर है और एक केज नाम का लड़का होता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। लेडविग पूछता है कि क्या हम 5 लोग ये हाइस्ट करने वाले हैं, जिस पर ग्वेंडोलिन कहती है कि हाँ, प्लान तो कुछ ऐसा ही है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम पर तो पुलिस शक करेगी। फिर ग्वेंडोलिन उसे बताती है कि 5 लोगों की छोटी सी टीम पर पुलिस कभी शक नहीं करेगी। अब कोरिना उन्हें प्लान समझाने लगती है और लॉकर्स की इंफॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि पहला लॉकर पेरिस में है जिसे खोलना बाकियों से आसान है क्योंकि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा लॉकर प्राग में है जिसे खोलना थोड़ा मुश्किल है
और तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड में है, जिसे खोलना काफी मुश्किल है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है और उसमें कम से कम 100 मिलियन डॉलर्स भी हैं। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसकी ये लॉकर्स हैं। इसके बाद सब रेडी होकर पेरिस वाली बैंक में जाते हैं, जहां वो लेडविंग को प्लान समझाकर बैंक में भेज देते हैं। प्लान के मुताबिक लेडविंग बाथरूम में चला जाता है। अब ग्वेंडोलिन बैंक में एंटर होती है, जो गार्ड को अपना सामान पकड़ाकर बहाने से उसकी जेब में से चाबियां निकाल लेती है और बैंक में चले जाती है। बैंक में जाने के बाद वो काउंटर पर जाकर कहती है कि उसे उसके लॉकर के पास ले जाएं, जो उसने काफी दिन पहले फेक नाम से खुलवाया होता है। तभी वहां पर कोरिना भी आती है, जो काउंटर पे बैठे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है और कहती है कि उसका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। इतनी देर में ग्वेंडोलिन लेडविग को तिजोरी के पास ले जाती है, जिसे देखकर लेडविग काफी खुश होता है और वो थोड़ा वार्म अप करता है और ग्वेंडोलिन को लॉकर्स की स्टोरी बताने लगता है। लेकिन ग्वेंडोलिन से थोड़ा जल्दी करने को कहती है। फिर लेडविग वो लॉकर खोलने लगता है। वो एक एक करके तीनों लॉक खोल देता है और लॉकर के गेट को खोलता है, जहां बहुत सारा पैसा देख वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अब वो उन पैसों से बैग भरने लगते हैं। तब ग्वेंडोलिन उसे बताती है कि ये तो बस एक शुरुआत है, अभी हमें 2 और लॉकर्स खोलने हैं। अब उनका काम होने पर केज बैंक में आता है। काउंटर पर बैठे लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, जिस बीच वो दोनों बैंक से निकल जाते हैं और वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। लेडविंग को तो यकीन ही नहीं होता, वो काफी खुश होता है और पैसों से ज्यादा उसे वैगनर के लॉकर खोलने की खुशी होती है, जो केज को काफी अनोइंग लगता है। दूसरी तरफ उनकी चोरी के बारे में इंटरपोल के एक ऑफिसर को पता चल जाता है, जो 5 साल से इनके पीछे है और वो बताता है कि वो एक बार इनको पकड़ने ही वाला था कि तभी ये बचकर निकल गए। अब बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरा से केज और ग्वेंडोलिन का फेस भी उन्हें पता चल जाता है। अब वो ऑफिसर अपनी टीम को बताता है कि ये एक सीक्वेंस में चोरी करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये वैगनर के लॉकर्स के पीछे हैं, उन्हीं को ओपन करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा लॉकर तो प्राग में है, हमें फौरन वहां जाना चाहिए। वहां ये लोग पहली हाइस्ट के बाद इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ लेडविग ग्वेंडोलिन के रूम में आता है और उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसके मॉम डैड काफी रिच थे, लेकिन उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी उसकी मुलाकात केस से हो गई, जो कि एक चोर था। ग्वेंडोलिन को केस के साथ प्यार हो गया और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। वहाँ बार केज को ग्वेंडोलिन के साथ लेडविग का टाइम स्पेंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से लेडविग से जेलस होने लगता है। नेक्स्ट डे वो प्राग आ जाते हैं, जहाँ पर वो हाइस्ट के लिए रेडी होते हैं, जहाँ कोरिना उन्हें बताती है कि ये बैंक काफी एडवांस है और इनको काफी संभल कर चलना होगा। ये सुनकर लेडविग डर जाता है। इधर ऑफिसर भी अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर आ जाता है और वो इनका वेट करने लगता है, ताकि जैसे ही ये लोग बैंक में जाएं वो इनको पकड़ ले। यहाँ ग्वेंडोलिन लेडविग को हिम्मत देती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। फिर वो कोरिना की दी हुई फेक आईडी लेकर बैंक में एंटर होता है, जिसे कोरिना गाइड भी कर रही होती है। आगे आकर लेडविग को 2 दरवाजे नजर आते हैं और वो लेफ्ट वाले दरवाजे के पास जाता है और लिफ्ट की मदद से वो लॉकर के पास चला जाता है। लेकिन कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड्स को उस पर शक होता है, क्योंकि वो दरवाजे से अंदर तो आता है लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलता। इसके बाद लेडविग एक डोर के पास जाता है जो लॉक होता है। तब कोरिना उसे कहती है कि तुम हाथ से चाबी लगाने की एक्टिंग करने लग जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। वो कुछ ऐसा ही करता है और वो खुद डोर को अनलॉक कर देती है, जिसके बाद वो लिफ्ट में आ जाता है, जहां ग्वेंडोलिन मिलती है। तब वो लिफ्ट के जरिए लॉकर के पास आते हैं, लेकिन वहां पर तो कुछ गार्ड्स होते हैं जिनको ग्वेंडोलिन मारकर बेहोश कर देती है, जो देखकर लेडविग बहुत हैरान होता है। इधर कंट्रोल रूम में गार्ड्स को पता चल जाता है कि डोर हैक करके ओपन किया गया है, तो वो सारे डोर्स लॉक कर देते हैं। अब कोरिना केज को प्लान भी यूज करने का बोलती है। वो मास्क पहनकर बैंक के अंदर जाता है और वहां पर गन से सबको डरा देता है। एक लड़की को बैग देकर बोलता है, हे लड़की, इसमें पैसे डाल दो। यहाँ लेडविग की गलती की वजह से 3 में से 2 लोग लॉकर के अंदर चले जाते हैं और वो कहता है कि ये सब एक थीम की तरह काम करता है और उसे भी उसी तरह ट्राई करना होगा। फिर वो दोबारा ट्राई करता है, इस बार कामयाब हो जाता है और लॉकर खुल जाता है। यहाँ वो ऑफिसर को कुछ ठीक नहीं लगता और वो बैंक के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे आने के बाद पता चलता है कि वो जिस बैंक के बाहर खड़ा है वो तो कोई और बैंक है, लेकिन वो लॉकर यहाँ से 1 हफ्ता पहले दूसरी बैंक में ट्रांसफर हो गया था। ये सुनकर उसे
काफी गुस्सा आता है। वो अपनी असिस्टेंट के साथ और पूरी टीम के साथ दूसरी बैंक की तरफ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ वो सब बैंक से भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते केज के शोल्डर पर गोली लग जाती है और वो विंडो से जंप करके बाहर निकलता है और वैन में बैठ जाता है। वहाँ पीछे से ग्वेंडोलिन और लेडविग भी आते हैं। लेडविग अपने बैग्स को वैन में फेंक देता है। केज अपना हाथ बढ़ाकर ग्वेंडोलिन वैन में बिठा लेता है। उसके बाद वो लेडविग को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो लेडविग को काफी गौर से देखता है। उसे ऐसे लगता है कि अगर ये साथ रहा तो वो उसे ग्वेंडोलिन से दूर कर देगा, जिसकी वजह से वो उसे धक्का दे देता है और वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। वो इंटरपोल का ऑफिसर जाकर पता करता है तो उसे पता चलता है कि बैंक तो लूटा जा चुका है। जो सुनकर वो ऑफिसर तो बहुत गुस्सा होता है और पुलिस लेडविग के पीछे लग जाती है। लेडविग साइकिल पे किसी न किसी तरह बैठकर पुलिस से भाग जाता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है। वहाँ रास्ते में लेडविग की वजह से ग्वेंडोलिन केज के साथ लड़ने लगती है और वो उसे कहती है कि तुमने उसे क्यों फेंका, जिस पर वो कहता है कि हमने काफी पैसा लूट लिया है, अब हमें तीसरी तिजोरी खोलने की जरूरत नहीं, उसका अब हमारे दरमियान कोई काम नहीं था, इस वजह से मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया। जिस पर ग्वेंडोलिन कहती है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करती, और ये कहकर वो गाड़ी से उतर जाती है, जिसके पीछे कोरिना भी गाड़ी से उतर जाती है क्योंकि वो ग्वेंडोलिन का साथ देना चाहती है। यहाँ हम देखते हैं कि लेडविग भी अपने घर आ चुका है, लेकिन उसके आने से पहले ही ग्वेंडोलिन और कोरिना वहाँ पर बैठे होते हैं। लेकिन लेडविग को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो अपना दूध गर्म करता है और अचानक उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। वो फिर से गर्म दूध अपने ऊपर फेंक लेता है। इस बात तो उसका सीना जलने लगता है। फिर वो उन दोनों से यहाँ पर आने की वजह पूछता है, जिस पर ग्वेंडोलिन बताती है कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही, उसे तो बस अपना नाम बनाना है, इस वजह से उसने केज की टीम को छोड़ दिया है। जिस पर लेडविग बताता है कि वो भी ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा। उसके हाथों में अब खुजली होती है कि वो वैगनर की तीसरी सेफ को जल्द से जल्द खोल दे। ये सुनकर कोरिना काफी हंसती है, जिसे ग्वेंडोलिन चुप करवा देती है। यहाँ पुलिस के हाथ लेडविग की वीडियो लग जाती है। वो ऑफिसर समझ आता है कि ये लोगों ने तो बस लेडविग को हायर किया है। ये लोग अब स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, जहाँ पर वो ऑफिसर पहले से ही अपने साथियों के साथ उस कैसीनो के बाहर तैयार होता है, क्योंकि वो तीसरा लॉकर भी इसी कैसीनो में है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर को कोरिना का सिग्नल मिलता है, जिसमें वो कह रही होती है कि हम 5 बजे गैम्बलिंग क्लब में इंटर होंगे। वो ऑफिसर भी 5 बजने का वेट करता है। जैसे ही 5 बजते हैं वो कैसीनो के अंदर इंटर होता है, जहाँ पर वो मैनेजर से कहता है कि मैं इंटरपोल से हूँ और आपका लॉकर डेंजर में है। मैनेजर उसे बताती है, मैं जानती हूँ, इंटरपोल ने 8 घंटे पहले ही हमें कॉल करके सब कुछ बता दिया था, इस वजह से हमने वो लॉकर यहाँ से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया। अब हमें 8 घंटे पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोरिना ने ही कॉल करके कैसीनो की मैनेजर को बताया होता है कि वो इंटरपोल से बात कर रही है और उसका लॉकर खतरे में है, उसे फौरन से इसको किसी और ब्रांच में भेजना पड़ेगा। तभी मैनेजर गार्ड को बोलती है कि एक गाड़ी अरेंज करो और इसको किसी दूसरी ब्रांच में ले जाओ। तब हम देखते हैं कि ग्वेंडोलिन और लेडविग भी उसी गाड़ी में होते हैं। वो गार्ड्स को मारकर वहां से बाहर फेंक देते हैं और खुद उस गाड़ी को चलाने लगते हैं और वो सेफ उस गाड़ी में लोड करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहां पर वो इंटरपोल ऑफिसर एकदम पागल हो जाता है। वो फौरन से अपनी टीम के साथ बाहर निकलता है और उन लोगों को ढूंढने का कहता है। तभी हम देखते हैं कि केज और वो ड्राइवर भी वहां पर मौजूद हैं, जो कि अपने साथियों से इस लूटी हुई रकम का हिस्सा लेने आए हैं। जहां पर केज ड्राइवर से कहता है कि ग्वेंडोलिन यहाँ पर नहीं है और वो अपने मोबाइल पर उसका GPS ट्रैकर दिखाता है, जो कि उस वक्त वहां पर नहीं होती। अब कोरिना को भी इन दोनों की लोकेशंस का पता चल जाता है। वो फौरन से गाड़ी से बाहर आती है, क्योंकि वो उस वक्त उस कैसीनो वाली जगह पर ही मौजूद थी। वो इन दोनों को रोकना चाहती है कि इतनी देर में इनकी गाड़ी चले जाती है, लेकिन इंटरपोल ऑफिसर कोरिना को पकड़ लेता है। कोरिना फौरन से रन का मैसेज ग्वेंडोलिन को सेंड कर देती है और अपना फोन तोड़ देती है। वो इंटरपोल ऑफिसर कोरिना से काफी बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि उसको मारने लगता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट उसे रोक देती है और मामला खुद हैंडल करती है। वो कोरिना से कहती है कि अगर तुम हमारी हेल्प करो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकती हूँ, वरना तुम सोचो कि तुम्हारे भाई का क्या होगा जब तुम जेल में चली जाओगी। तब हमें पता चलता है कि कोरिना का एक छोटा भाई भी है, जिसकी वो खुद देखभाल करती है। तब कोरिना ये सुनकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उनके साथ गाड़ी में बैठकर
कर चले जाती है। वहाँ ग्वेंडोलिन भी करीना का वो मैसेज देख लेती है और वो लेडविग से थोड़ा जल्दी करने को कहती है। लेडविग उसे बताता है कि ये सेफ बाकियों से मुश्किल है क्योंकि इसके 7 लॉक्स हैं और अगर एक भी सीक्वेंस खराब हुआ तो ये कभी नहीं खुल सकती, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद वो म्यूजिक ऑन करता है और एक के बाद एक लॉक खोलने की कोशिश करता है। गाड़ी बहुत ज्यादा हिल रही होती है जिसकी वजह से उसे लॉक खोलने में थोड़ी मुश्किल आ रही होती है, लेकिन वो एक एक करके सारे लॉक खोल लेता है। तो वहाँ ग्वेंडोलिन भी आ जाती है। वो उसके सामने वो लॉकर का दरवाजा खोलता है। अब हम उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार भी देख सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए काफी खुश भी होते हैं। वो सारा लूटा हुआ पैसा वहाँ पर देखकर जब गाड़ी से बाहर आते हैं तो वहाँ पर केज भी आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। ये देखकर वो दोनों रुक जाते हैं, लेकिन केज लेडविग पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी गन से गोली नहीं निकलती। वो दोबारा ट्राई करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी गन तो खाली है। ये देखकर ग्वेंडोलिन अपनी गन निकालती है और उस पर तान देती है और उसे वहाँ पर बांधकर वहाँ से चले जाती है। वहाँ पीछे से इंटरपोल भी आ जाती है जो केज और उस ड्राइवर को पकड़ लेती है, लेकिन उन्हें ग्वेंडोलिन अभी भी नहीं मिलती। वो ऑफिसर उन दोनों को ढूंढने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्वेंडोलिन और लेडविग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो एक बोट पे बैठने वाले होते हैं, लेकिन फौरन ही उनके पीछे वो इंटरपोल ऑफिसर आ जाता है जो उनको रुक जाने को कहता है, जिस पर ग्वेंडोलिन उसे पैसों का लालच देती है। लेकिन वो उसे कहता है कि मैं 5 साल से तुम्हारे पीछे हूँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट तो तुम्हें पकड़ना है। जिस पर ग्वेंडोलिन कहती है कि ठीक है, अगर तुम पकड़ना चाहते हो तो मुझे पकड़ लो, लेकिन लेडविग को यहाँ से जाने दो क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। ये सुनकर लेडविग काफी इमोशनल हो जाता है। वो ग्वेंडोलिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ग्वेंडोलिन उसे कहती है कि घबराओ मत, मैं जैसे ही जेल से निकलूंगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये सुनकर वो बोट में बैठता है और वहां से चला जाता है और वो इंटरपोल ऑफिसर ग्वेंडोलिन को पकड़ लेता है। अब हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर लेडविग कैलिफोर्निया में है और उसने ग्वेंडोलिन के नाम से एक शॉप बनाई है जहां पर उसे एक लड़की और एक लड़का मिलने आते हैं जो यहाँ पर उसके लिए एक काम लेके आए होते हैं। असल में वो दोनों भी चोर होते हैं और उन्हें लेडविग से वैगनर की चौथी तिजोरी खुलवानी होती है, जो देखकर लेडविग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो उनके साथ काम करने को तैयार हो जाता है।